राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल ऑफ आशी के चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको अब हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी। लेकिन उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वह हर समय लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के समक्ष दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका पूजन और व्रत बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए आपको। प्रभु शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा फल बोता है वैसा ही काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? यह सुनकर प्रभु कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको मैं पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु इसका यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे न तो उसको कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिवजी महाराज का पूजन व व्रत करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार खुश नहीं था। उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर वह अधिक प्रसन्नता प्रकट न कर सका और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माँ ने उस बालक के पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा के साथ उस बालक को काशी भेज दिया और साथ में खूब सारा धन दिया और कहा, जिस रास्ते भी जाओ यज्ञ और भंडारा करते जाना। वह दोनों मामा भांजे ब्राह्मणों को भोजन और यज्ञ कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की लड़की का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके माता पिता को बड़ी चिंता थी कि कहीं उसके लड़के को देखकर वधू के माता पिता विवाह में कोई अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण अब उन्होंने अति सुंदर साहूकार के पुत्र को देखा तो उनके मन में विचार आया, क्यों न इस लड़के के साथ विवाह कराया जाए। लड़के के पिता ने साहूकार के लड़के और उसके मामा से बात करी तो वह मान गए। साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहना दिए तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गए। साहूकार के लड़के और राजा की लड़की का ब्याह हो गया और जब वह साहूकार का लड़का जाने लगा तो उसने राजा की लड़की के चुनरी के पल्लू पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे
वह एक आँख का काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजा की लड़की ने अपनी चुन्नी पर लिखा देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि वह मेरा पति नहीं है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़का अपने मामा से कहने लगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। उसके मामा ने देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा यदि मैं अभी रोना मचा दूंगा तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अर्थात उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य पूरा किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उसी रास्ते से जा रहे थे। जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, प्रभु कोई दुखियारा रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो एक लड़का मुर्दा पड़ा है। यह देखकर पार्वती जी बोली, यह तो वही साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। महाराज इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बहुत आग्रह करने पर शिवजी ने उसके जीवन वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह जीवित हो गया और शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। अब वो लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाने लगे। जब वह लड़का और उसका मामा उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था, वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। जब उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और उसे अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की और साथ ही बहुत से दास दासियों के साथ विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे खुशी खुशी आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने घर आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ आया है और बहुत सा धन और दास दासियों को साथ लाया है। तो साहूकार और उसकी पत्नी ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी मनुष्य सोमवार के व्रत को धारण करता है और इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। आशा करती हूँ कि सोमवार व्रत की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धार्मिक पर्व व उनसे जुड़ी पौराणिक कथा व उनकी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी और एकादशी व्रत कथा और साथ ही लड्डू गोपाल जी की वीडियो, उनकी सेवा पूजा कैसे करें, इससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव। प्रो शिव शंकर शंभू की जय। देवादिदेव महादेव की जय।